पुरंजय सिंह लिखते हैं, पैराडॉक्सिकल यूनिटी क्या है? पैराडॉक्सिकल और यूनिटी दोनों एक साथ कैसे मैनेज करें लाइफ में? हमारा जीवन डुअलिटी में चलता है, लेकिन अपरेंट डुअलिटी में क्या होता है? लाओ त्से के दूसरे सूत्र में जो ये बात आई अपरेंट डुअलिटी और पैराडॉक्सिकल यूनिटी की, कि जो संत है वो अपरेंट डुअलिटी में जीता है और पैराडॉक्सिकल यूनिटी में। अपरेंट डुअलिटी देखिए है, हम भी उसमें जीते हैं। जैसा कि तुमने लिखा है कि हम तो द्वैत में जी रहे हैं, डुअलिटी में, तो हाँ हम द्वैत में जी रहे हैं, लेकिन हम फिर भी उस द्वैत को जानते नहीं, उसको मानते नहीं, हम अचेतन रूप से उसमें बहते हैं। जो संत है वो उस द्वैत को बहुत स्पष्ट रूप से जानता है और उतनी स्पष्टता से जानने की वजह से ही वो पैराडॉक्सिकल यूनिटी में जी पाता है। पैराडॉक्सिकल यूनिटी क्या है? कि वो जानता है कि ये जो द्वैत है ये किसी अद्वैत स्रोत से निकला हुआ है, वो अद्वैत स्रोत भी है, वो जो नॉन डुअल सोर्स है वो भी है, वो उसको जानता है, इसलिए वो उसमें जीता है। वो इस चीज में नहीं उलझता कि ये जो अपरेंट डुअलिटी है, यानी कि जो जाहिर तौर से द्वैत है सामने प्रकट हुआ, इसमें वो एकता स्थापित करने लगे। वो उनको विपरीत रहने देता है, विपरीत स्वरों का संगम घटने देता है, विपरीत के मिलने से जो संभावनाएं प्रकट होती हैं उनको प्रकट होने देता है। वो सुंदरता है। एक बनाने की कोशिश नहीं है। एक क्यों बनाएगा? भिन्नता होनी चाहिए। जो संसार में इतनी भिन्नता है वो इसीलिए है क्योंकि द्वैत अनेक अनेक रूपों में प्रकट होता है। विचारों की भिन्नता है, भावों की भिन्नता है, अभिव्यक्ति की भिन्नता है, अनेक अनेक तलों पर वो भिन्नता घट रही है। लेकिन आम तौर से हम क्या करते हैं कि या तो विपरीत को इतना विपरीत मान लेते हैं कि उसको शत्रु मान लेते हैं, उसके साथ शत्रुता स्थापित कर लेते हैं, लड़ाई में पड़ जाते हैं, या फिर हम विपरीत को एक बनाने की कोशिश करने लगते हैं। एक नहीं है, उनको भिन्न रहने देते हुए ही अपरेंट डुअलिटी में जिया जा सकता है। जैसे मौलिक जो द्वैत की अभिव्यक्ति इस जगत में है, मौलिक अभिव्यक्ति द्वैत की इस जगत में है स्त्री और पुरुष के रूप में, मैस्कुलिन और फेमिनिन के रूप में। तो इसमें दो देखिए विचारधाराएं चलती हैं। एक विचारधारा जो उनको भिन्न मानकर भेद भी करती है, कमतर और ज़्यादातर भी बनाने की कोशिश करती है, और एक विचारधारा चलती है जो दोनों को एक बनाने की कोशिश करती है कि नहीं बराबर हैं, एक हैं। यहीं पर हमको उस अंतर्दृष्टि को अगर हम प्रैक्टिकल लाइफ में जीना शुरू करें तो एक गहरा एहसास होगा। स्त्री को स्त्री रहने दो, पुरुष को पुरुष रहने दो, उनकी भिन्नता का सम्मान करो, उनकी जो एक्सप्रेशन में आई हुई भिन्नता है उसको वैसे का वैसा रहने देते हुए, जो अपरेंट डुअलिटी है उसको वैसा बने रहने देते हुए हम जीना शुरू करें, उसको एक ना बनाएं। और फिर इसमें जो पैराडॉक्सिकल यूनिटी है उसकी तरफ ध्यान दें, वो हमको दिखाई देगी। स्त्री पुरुष का शरीर मन भिन्न होते हुए एक एकत्व तो है, एक ऐसी पृष्ठभूमि है जो दोनों को एक ढंग से जोड़ती है, अन्यथा कोई मिलन संभव ही नहीं होता। इसीलिए विचारों का आदान प्रदान है, भावनाओं का आदान प्रदान है, इसीलिए अंतर संबंध है, क्योंकि वो पैराडॉक्सिकल यूनिटी स्त्री पुरुष ऊर्जा में भी है, पृष्ठभूमि में, इसीलिए पहचान है। इसीलिए अभिव्यक्ति का अंतर चाहे कितना भी हो, सुख दुख चिंतन मनन कैसा भी अंतर हो, लेकिन उसको समझा जा सकता है दोनों शरीर मन से, दोनों बॉडी माइंड से। समझने का तरीका भी फर्क हो सकता है लेकिन समझा जाता है। फिर उसी लय में घटनाएं घटती हैं, क्रियाएं घटती हैं। तो ये हुआ अपरेंट डुअलिटी को देखना, जीना, स्वीकार करना, और पीछे जो पैराडॉक्सिकल यूनिटी है उसको भी जानना। ये एक उदाहरण है मोटे तौर से। संत के बारे में जब लाओ त्से कहते हैं
तो वहाँ पर यही चीज़ इसी तरह से लागू होती है कि वो किसी भी घटना में एकता बनाने की कोशिश नहीं करता। वो कहता है भिन्नता, कोई बात नहीं, तुम्हारा विचार मेरे विचार से भिन्न है तो कोई बात नहीं, उसका स्वागत करेंगे। लेकिन तुम अपने विचार को लेकर मेरे विचार से युद्ध करोगे या मैं अपने विचार को लेकर तुम्हारे विचार से युद्ध करूंगा, तो ये मूर्खता शुरू होगी। ये अपरेंट डुअलिटी नहीं होगी। अपरेंट डुअलिटी ये होगी कि विचार इतने विपरीत भी हो सकते हैं कि जिनका अभी कोई सामंजस्य दिखाई ना पड़ता हो, लेकिन यही तो खूबसूरती है उस द्वैत की कि इतनी विपरीतता भी घट सकती है। और फिर विचार कितना भी विपरीत क्यों ना हो, हर विचार के पीछे एक सृजनात्मक संभावना है। वो सृजनात्मक संभावना वही पैराडॉक्सिकल यूनिटी है, वही एक विरोधाभासी एकत्व है। वही विरोधाभासी एकत्व है कि सतह पर नहीं दिखाई देगा लेकिन कहीं अलग दिखाई है, अलग दिखाई देगा, वो अलग है। जैसे एक और उदाहरण, तुम अपने घर में कुआं खोदो, मैं अपने घर में कुआं खोदूं, मैं अपने कुएं को एक अलग डिजाइन दूं, तुम अपने कुएं को एक अलग डिजाइन दो। अपरेंट है, तुम अपने कुएं का पानी पियो, मैं अपने कुएं का पानी पियो। कभी मैं तुम्हारे घर आऊं, तुम अपना पानी मुझे पिलाओ, तुम मेरे घर आओ, मैं अपना पानी तुम्हें पिलाऊं। ठीक है, कोई बात। अपरेंट डुअलिटी है, सामने दिखता हुआ द्वैत है। और अलग अलग कुआं है तो ठीक ही है, क्योंकि एक ही घर में एक ही कुआं, झगड़ा झंझट होगा कि मैं भी पानी लेने आऊँगा, तुम भी पानी लेने आओगे, तो एक अजीब सा उलझाव होगा। तो प्रैक्टिकल पर्पजेस से, व्यावहारिक कारणों से ये द्वैत का अलगाव आवश्यक है। लेकिन जो समझदार है, थोड़ा सा जानकार है, वो जानता है कि चाहे वो कुआं तुम्हारे घर में हो चाहे मेरे घर में हो, उसके गहराई में जो स्रोत हैं वो एक ही धरातल से जुड़े हुए हैं, उनमें एक एकत्व है। विरोधाभासी जान पड़ता है लेकिन एक ही पृष्ठभूमि से वो प्रकट हो रहे हैं। ये जान लेने के बाद कितना सुकून होता है, कितनी परितृप्ति होती है और कितना ठहराव होता है, इस चीज़ को हम देखें तो ये एक बड़ा ही संतोष पैदा करने वाला विषय होता है जब वो उस विरोधाभासी एकत्व को जान लेता है लेकिन बाहरी द्वैत में नहीं उलझता, उसको एक में नहीं मिलाता, वो अलग रहने देता है, कहता ठीक है वो अलग रहना चाहिए। वही विपरीत का मिलकर एक नृत्य शुरू होता है। समझ रहे?